नमस्कार साथियों। आज का द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में कांग्रेस, बीजेपी और मतलब ये जो सारी राजनीतिक जो बातें होती है ना, ये कहीं ना कहीं मन में आ सकती हैं। आप हो सकते हैं इस एडिटोरियल से सहमत हो, मतलब इसकी ओपिनियन से। इससे हो सकता है कि आप सहमत होंगे, हो सकता है सहमत नहीं होंगे। चलिए इन बातों को रखते हैं एक तरफ। हमारा इनसे अभी हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम इनकी पर्टिकुलर क्या इनका मोटिव है वो समझें। हमारा जो पर्टिकुलर मोटिव है, जो हमारा इरादा है, वो ये है कि हमें हमारे एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो द हिंदू एडिटोरियल में मैं चाहता हूं आप अपने पास, रोज की बात है, एक नोटबुक अपनी और एक पेन तो अपने साथ आपने रोज रखना ही है। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करते चले जाना। कल का एडिटोरियल जितना आसान था उसको अगर ध्यान में रखूं तो आज का एडिटोरियल उतना ही टिपिकल है, उतना ही मुश्किल है। खूब सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो खूब सारे वर्ड मीनिंग्स आपको सीखने को मिलेंगे। ग्रामर के कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा एडिटोरियल के साथ साथ ही। ठीक है, अच्छे से समझते चले जाना। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हेल्पफुल लगे तो प्लीज, मेरा रोज का रूटीन है आपको यह बोलना कि आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका रूटीन है मेरी बात को खाली सुनना, आप उसे फॉलो नहीं करें। रिक्वेस्ट है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। साइड में सब्सक्राइब का बटन उसे दबा दो, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो ताकि सब लोग सीखें, सब लोग आगे बढ़ें। नॉलेज है, जितना स्प्रेड करोगे, जितना फैलाओगे, उतना ही बेटर रहता है। चलिए अब समझते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। देखो, एडिटोरियल का जो अपना टाइटल है वो है ग्रैप्स ऑफ रॉफ। अब वैसे तो देखो, मैं इसे जब आपको ऑफलाइन क्लास में जब मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो इसे याद करने का तरीका, मैं इसको WRATH को मैं रथ से याद करवा देता हूं। रथ, ठीक है ना, रथ लिखा हुआ है ना। तो कोई जमाने में, किसी जमाने में क्या हुआ था कि आपको पता होगा, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने एक रथ यात्रा करी थी। तो ऐसा मान के चलो कि उस रथ यात्रा से ना कई सारे लोग नाराज हो गए थे। ठीक है ना, कई कई सारे लोगों में गुस्सा हो गया था। और ये भी फैक्चुअल बात है कि उस टाइम पे बीजेपी के ही कुछ लोग थे जिनको भी मतलब थोड़ा इतना अच्छा वो नहीं लगा था। तो गुस्सा, नाराजगी, तो इसको बोलते क्या है, रॉफ। तो रॉफ का मतलब क्या होता है, गुस्सा होता है। ठीक है ना, नाराजगी, गुस्सा। अब समझेंगे क्या कहता है ये। अभी देखो, आप सबको पता होगा एक बहुत ही दुखदाई घटना हुई है हाथरस में। ठीक है, उस हाथरस की दुखदाई घटना के बारे में ही आज का हमारा एडिटोरियल। एक ऐसा कैसा एडिटोरियल मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। चलिए समझते हैं। ग्रैप्स ऑफ रैथ का क्या मतलब है, एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है गुस्से की या प्रतिशोध की भावना। गुस्से या प्रतिशोध की भावना की स्थिति, ये इसका मतलब है। देखो, ग्रैप्स का मतलब क्या है, सिचुएशन ऑफ रॉफ। अब मैं इसको रैथ बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि याद हो जाए आपको। इस रॉफ का, रैथ का क्या मतलब है, गुस्सा। तो गुस्से की, प्रतिशोध की क्या बन रही है आपके अंदर, ग्रैप्स बन रही है, मतलब भावना बन रही है। स्थिति जो हो रही है वो किसकी हो रही है, गुस्से की हो रही है। मतलब जो स्थिति अभी बनी हुई है यूपी में, वो किस टाइप की बनी हुई है, गुस्से की, प्रतिशोध की भावना की स्थिति बनी हुई है। जो पर्टिकुलर काम किए जा रहे हैं, सरकार जिस तरीके से इस पूरे मसले को आगे बढ़ा रही है ना, उससे कहीं ना कहीं गुस्से या प्रतिशोध की भावना की स्थिति बन रही है। अब समझते हैं क्या कहता है, किस तरीके से कहता है। चलिए समझते हैं। द योगी रिजाइम is trying to stigmatize legitimate outcry on the हाथरस मर्डर। देखो, द योगी रिजाइम। अब देखो, वैसे तो होता क्या है, जब कभी कोई प्रॉपर नाउन होता है ना, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, आपका नाम, मेरा नाम, ठीक है ना, किसी जगह का नाम, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करा जाता, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करते हो, विशेष बनाते हो, तो आप उसके पहले आर्टिकल दा लगा सकते हो। आर्टिकल दा का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। जहां जिस नाउन को आपने स्पेसिफाई करा वहां आर्टिकल दा लगता है। तो चलो, ये तो मैंने ग्रामर की बात बता दी, साइड में लिख लेना। ठीक है, द योगी रिजाइम। तो योगी क्या था, एक प्रॉपर नाउन था, फिर भी इसने आर्टिकल दा क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे बात योगी की नहीं करा, योगी रिजाइम। योगी रिजाइम का मतलब है, रिजाइम का देखो आपको अच्छे से मतलब पता है, शासन। जो योगी का शासन है, मतलब जो योगी सरकार है यूपी की, इस ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है टू स्टिग्मेटाइज। अब देखो, स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से होता है इसका मतलब कलंकित करना। आप गूगल करोगे ना तो इसका मतलब जो निकलेगा ना, मीनिंग, वो निकलेगा कलंक। देखो, स्टिग्मेटाइज, टाइज मतलब ये सेंटेंस के अंदर आपका जो सेंटेंस है उसमें TISE, ये ISE लगाना है, तो इसने पुश किया किसी काम को करवाने में। तो कलंकित करवाने का प्रयास कर रही है। कलंकित करवाने का प्रयास का मतलब है यहां पे एक तरीके से नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। आप किसी की बुराई करते हो या किसी के बारे में कुछ गलत कहते हो ना, तो आप एक तरीके से उसकी जो छवि होती है उसे कलंकित करने का कोशिश कर रहे हो। बस उसी सेंस में यूज हुआ है। तो स्टिग्मेटाइज का यहां पे मतलब है कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करने का, नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। कौन, योगी जो सरकार है, योगी का जो शासन है वो।
लेजिटिमेट आउटक्राई, और किसको कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है? लेजिटिमेट। देखो लेजिटिमेट का मतलब होता है जो कानूनी चीज होती है, जो वैध चीज होती है, उस वैध आउटक्राई को, आउटक्राई का मतलब क्या होता है? जो विरोध प्रदर्शन होता है, जो शोर शराबा लोग करते हैं, ठीक है ना, जो आउटक्राई, किसी चीज को लेकर लोग चिल्लाते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो लोगों की आदत होती है ना, तो वही वाली बात है। तो यहां पर क्या करी योगी सरकार जो है ना, वो एक तरीके से नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, मतलब कलंकित करने का प्रयास कर रही है, ट्राई कर रही है। किसको? जो कानूनी रूप से, जो वैध रूप से, जो लोगों की आवाज है, आउटक्राई का मतलब उनकी आवाज है, ठीक है ना, जो उनका एक तरीके से विरोध प्रदर्शन, उसको ऑन द हाथरस मर्डर, हाथरस मर्डर को लेकर, ठीक है। अब वैसे एक और बताऊं आपको, हाथरस है ना, ये भी एक जगह का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। इसके पहले भी आर्टिकल दा नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब आप सबको पता है कि हाथरस को स्पेसिफाई किया जा रहा है, विशेष बनाया जा रहा है, तो आर्टिकल कौन सा लग गया? दा लग गया। चलिए अब आगे समझते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल पुलिस केसेस इन उत्तर प्रदेश ऑन चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड सेडिशन इज एन इनसेंसिटिव। अब पहले मैं यहीं तक समझा देता हूं क्योंकि आगे लंबा हो जाएगा सेंटेंस। अब पहले आपको एक वर्ड आप नोट डाउन कर लो, सेडिशन। कितनी ही बार एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में एज अ सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा चुका है। सेडिशन का क्या मतलब होता है? सेडिशन लिख लो सबसे पहले तो आप। सेडिशन का क्या मतलब होता है? राजद्रोह। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। अब मैं आपको सेंटेंस समझाता हूं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल पुलिस केसेस, कई सारे पुलिस के केस जो हुए, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि पुलिस ने कई सारे केसेस, कई सारे मामले जो क्या किए हैं? रजिस्ट्रेशन किए, मतलब दायर करे हैं, ठीक है ना। कई सारे मामले पुलिस ने, यूपी पुलिस ने दायर करे हैं, ठीक है ना। कई सारे मामले जो दायर किए, किस चीज के? ऑन चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। किस किस के चार्जेस हैं? वो किस चीज के आरोप हैं? कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र के कई सारे केसेस जो हैं वो यूपी पुलिस ने रजिस्टर करे हैं, क्या किए हैं? दायर किए हैं। एंड सेडिशन, राजद्रोह के भी, कॉन्स्पिरेसी के, षड्यंत्र के और राजद्रोह के। इज एन इनसेंसिटिव, ये क्या एक तरीके से इनसेंसिटिव है, मतलब एक असंवेदनशीलता है। इनसेंसिटिव का मतलब देखो, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील और इनसेंसिटिव का मतलब असंवेदनशील। ये क्या एक असंवेदनशील चीज है, बात है। अल्बियट अनसरप्राइजिंग। अब देखो अल्बियट का एक बार पहले भी आ चुका है, अल्बियट का मतलब होता है लेकिन, यद्यपि। ये क्या है? अनसरप्राइजिंग। ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। सरप्राइजिंग का मतलब आश्चर्यजनक, अनसरप्राइजिंग का मतलब जिसमें आप चकित ना हो। ये कोई चकित होने वाली बात नहीं है। यद्यपि, अल्बियट का क्या मतलब होता है? यद्यपि ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्या? रेस्पॉन्स टू द लेजिटिमेट आउटरेज स्पार्क्ड बाय द वे in which its official had handled the aftermath of the gang rape and murder of a Dalit girl in Hathras। चलो समझते हैं क्या कहता है कि ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ये कोई चकित होने वाली बात नहीं है। ये क्या बिल्कुल है संवेदनशील बात है कि उन्होंने कौन सी पायरेसी के, षड्यंत्र के, देशद्रोह के जो मुकदमे जो है वो दायर करे हैं। अब ये क्या कहता है? ये एक रेस्पॉन्स है, ये एक प्रतिक्रिया है टू द लेजिटिमेट आउटरेज। लेजिटिमेट आउटरेज का मतलब ये अपने आप में क्या है? एक अपने आप में कानूनी जो आउटरेज है। आउटरेज का क्या मतलब होता है? आउटरेज आप अच्छे से समझते हो, जो गुस्सा होता है, ठीक है ना। आउटरेज का मतलब क्या होता है? जो गुस्सा। ये जो कानूनी, जो आउटरेज, जो गुस्सा है ना, स्पार्क्ड बाई, देखो स्पार्क, अपन कहते हैं ना स्पार्किंग हो गई। स्पार्किंग का मतलब भड़क जाना, ठीक है ना। तो यहां पे इसका क्या मतलब है? ये एक तरीके से जो गुस्सा, ये जो गुस्सा जो है ये भड़का है, ठीक है ना। ये जो स्पार्क हुआ है ये क्या हुआ? बाय द वे, किस रास्ते से? इन विच, जिस तरीके से, बाय द वे इन विच, जिस तरीके से इट्स ऑफिशियल्स, इसके जो अधिकारी हैं, हैड हैंडल्ड, उन्होंने हैंडल किया है, ठीक है ना। इसको एक तरीके से हैंडल करा है। द आफ्टरमैथ, वर्ड नोट डाउन कर लो। आफ्टरमैथ का क्या मतलब होता है? परिणाम। आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है? परिणाम, नतीजे। ऑफ द गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ अ दलित गर्ल इन हाथरस, जो गैंग रेप हुआ और जो मर्डर हुआ एक दलित लड़की का इन हाथरस, हाथरस में जिस लड़की का गैंगरेप हुआ, उसका जो मर्डर हुआ है, इसके जो परिणाम हैं, इनको क्या किया? ऑफिशियल जो थे ना, इन्होंने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। इन्हीं की वजह से ये आउटरेज जो स्पार्क्ड हुआ, स्पार्क्ड का मतलब भड़का है, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है कि पुलिस ने क्या किया? कई सारे केस किसके? कौन सी पैरिस षड्यंत्र के और राजद्रोह के क्या कर लिए हैं? रजिस्टर कर लिए, दायर कर लिए, जो कि क्या एक तरीके से इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, मतलब सही नहीं है। सरप्राइजिंग कोई बात ही नहीं है। क्यों सरप्राइजिंग बात क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑफिशियल थे ना, उन्होंने इस तरीके उस हैंडल, उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया ही नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं क्या कहता है। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सीकिंग टू कन्वर्ट द आउटक्राई एंड पॉलिटिकल एडवोकेसी इनटू अ प्यूटेटिव कॉन्स्पिरेसी टू फॉर्म इट
टू फॉर्मेंट कास्ट डिस्कॉर्ड, फिर अच्छे वर्ड आए हैं, नोट डाउन करना। जो राज्य का प्रशासन है, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इज सीकिंग, कई बार मैंने बता दिया सीकिंग का क्या मतलब होता है, चाहना, चाहना, ठीक है ना। सीक का क्या मतलब होता है, चाहना। वो क्या चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, टू कन्वर्ट, बदल देना, द आउटक्राई, ये जो आउटक्राई हो रहा है, जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, इसे वो क्या चाहते हैं, सीकिंग, क्या चाह रहे हैं वो, कन्वर्ट कर देना, बदल देना चाहते हैं। एंड पॉलिटिकल एडवोकेसी, और ये जो राजनीतिक वकालत हो रही है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, एडवोकेसी का मतलब जो वकालत हो रही है, इनटू जो राजनीतिक वकालत हो रही है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, राज्य का प्रशासन चाहता है इनको कन्वर्ट करना, बदलना, किसमें, इनटू, कन्वर्ट इनटू, ऐसे ये प्रेपोजिशन जुड़ा है, कन्वर्ट इनटू अ प्यूटेटिव, कौन सी पर, प्यूटेटिव वर्ड बहुत प्यारा है। प्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। प्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, काल्पनिक, जो आप ऐसे ही मतलब इमेजिन करते हो जिसकी, काल्पनिक कौन सी पैरेसी, एक काल्पनिक षड्यंत्र में उसको बदल देना चाहता है। टू फोमेंट, फोमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, फोमेंट का मतलब होता है उकसाने वाला, भड़काने वाला। कास्ट डिस्कॉर्ड, जातिगत जो डिस्कॉर्ड का मतलब वैसे तो विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन यहां पे है असहमति, जो जातियों की असहमति है ना, इसको भड़का देना चाहता है। कहने का मतलब इसे जातिगत, मतलब इस पूरे मामले को जातियों वाले मामले में शामिल कर दिया गया। आपको भी पता है, आप न्यूज चैनल वगैरह देखते हो, किस तरीके से जाति का मामला इसमें क्या किया गया है, डाला गया। कभी कोई ठाकुर बोल रहा है, कभी कोई ब्राह्मण बोल रहा है, कभी कोई दलित बोल रहा है, कभी भीम आर्मी आ गई, सब अपनी अपनी राजनीतिक, जो एक तरीके से सब अपना अपना, एक आप समझ लो इस बात को, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसी को उस लड़की से हमदर्दी नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। किसी को उस लड़की से किसी तरीके की हमदर्दी नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेक रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसे इस तरीके से, इस नजरिए से नहीं देखें, ठीक है। चलिए अब अपना एडिटोरियल पे आते हैं। तो क्या कहता है ये, कि जो राज्य का जो प्रशासन है ना, वो चाहता है इसको बदलना, क्या, एक क्या, किस में बदलना, इस ये पूरा का पूरा जो आउटक्राई है, ये जो पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन है, जो शोर शराबा है, और ये जो राजनीतिक जो वकालत हो रही है, इसको किस में बदल देना चाहते हैं, प्यूटेटिव, एक काल्पनिक षड्यंत्र में। जो काल्पनिक षड्यंत्र क्या कर रहा है, फॉर्मेंट कर रहा है, भड़का रहा है, ठीक है ना। भड़काने के लिए किसको, जाति की जो असहमति है, ठीक है ना, जातियों के जो एक जो जातिगत जो असहमति बनती है, इसको भड़काने का काम कर रहा है। इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसको बदल देना चाहता है। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। देयर सीम्स टू बी इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन दैट इनिशियल अटेम्प्ट्स टू डिनाई दैट एनी रेप टुक प्लेस एंड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड द मीडिया फ्रॉम मीटिंग द गर्ल्स फैमिली अपॉइंटेड। खूब सारा लंबा बन रहा है, पहले मैं समझाता हूं शुरुआत से आपको। क्या कहता है ये कहता है देयर सीम्स टू बी इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन। देखो, सीम, ऐसा प्रतीत होता है, सीम ये एक स्टेटिव वर्ब होती है, एक होता है स्टेटिव वर्ब और एक होती है डायनेमिक वर्ब। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ा है स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब का, एक बार प्लीज आप उसे जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है, आप जाओ और वो वीडियो देख के जरूर आना। देयर सीम्स टू बी इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात को, इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन, देखो इस बात को सही तरीके से, इनएडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है सही तरीका, इनएडिक्वेट का मतलब होता है जो सही तरीका नहीं है। इस बात को, देयर सीम्स टू बी इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान करना, इस बात को सही तरीके से नहीं पहचाना गया है। कौन सी बात को नहीं पहचाना गया है, अब बताएगा ये, दैट की इनिशियल अटेम्प्ट्स, की जो शुरुआती जो अटेम्प्ट्स हुए, इस ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात को सही तरीके से पहचाना नहीं गया है कि शुरुआत में जो क्या हुआ, अटेम्प्ट्स, जो शुरुआती जो अटेम्प्ट्स हुए टू डिनाई, उन्होंने ये खंडन किया दैट एनी रेप टुक प्लेस, कि देखो उन्होंने क्या बात की है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात को सही तरीके से पहचाना नहीं गया कि शुरुआत में जो रेप की जो घटना है ना, इसका खंडन कर दिया गया। रेप की जो घटना हुई, इसका डिनाई, डिनाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज से मना कर देना, खंडन कर देना, कि रेप की घटना से खंडन कर दिया गया, रेप की घटना का खंडन किया, करने का मतलब भी रेप हुआ ही नहीं। टुक प्लेस फ्रेजल वर्ब है, लिख लो इसको, टुक प्लेस को। टुक प्लेस का क्या मतलब निकल के आता है, टुक प्लेस का मतलब होता है किसी काम का घटित होना, तो मतलब रेप का घटित होना, मतलब रेप हुआ ही नहीं, इस बात का खंडन किया गया शुरुआत में। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती स्तर पर, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती स्तर पर। एंड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल लीडर्स, और क्या किया गया, रोका गया पॉलिटिकल लीडर्स को, जो राजनीतिक जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनको रोका गया। एंड द मीडिया, और मीडिया को फ्रॉम मीटिंग द गर्ल्स फैमिली, लड़की के परिवार से मिलने के लिए रोका गया उनको। पॉइंटेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्चर
होस्टाइल टू द डूइंग ऑफ कंप्लीट जस्टिस। समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा क्या कहता है ये इसने यहां पे कहा है कि शुरुआत में तो क्या किया आपने, खंडन ही कर दिया, मना ही कर दिया कि रेप हुआ भी नहीं है, मतलब आपने कहा रेप नहीं हुआ, रेप टू प्लेस नहीं स्थान रखता, रेप हुआ ही नहीं है। और फिर आपने रोका, पॉलिटिकल लीडर्स को रोका, मीडिया को रोका, ठीक है ना, किससे मिलने के लिए, लड़की के परिवार से मिलने के लिए। पॉइंटेड टू का मतलब इशारा करता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, इशारा करती हैं, ये सब चीजें, सब बातें इशारा करती हैं क्या, कि एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्चर, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो आपका प्रशासन था, उनका पोस्चर का यहां पे मतलब है रवैया, कि उनका क्या रवैया रहा। होस्टाइल टू डूइंग, अब समझो होस्टाइल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से होस्टाइल, देखो समझो आप, होस्टाइल टू डूइंग एंड कंप्लीट जस्टिस, कि आपका जो होस्टाइल रहा, शत्रुतापूर्ण, आपका द्वेषपूर्ण, शत्रुतापूर्ण जो रहा ना आपका डूइंग ऑफ कंप्लीट जस्टिस, कि आपने क्या नहीं किया, पूरे के पूरे आपने पूर्ण न्याय को करने के लिए अपना शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। पूर्ण न्याय को, डूइंग ऑफ कंप्लीट जस्टिस, पूरा न्याय करना तो आपको पूरा न्याय चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, पूरा न्याय नहीं करने के पूरा न्याय तो किया नहीं, और आपने क्या किया, होस्टाइल मतलब एक तरीके से शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण पोस्चर, रवैया अपनाया। किसने, प्रशासन की बात कर रहा है, प्रशासन ने, ठीक है। आपने पहले रेप के लिए आपने मना कर दिया कि रेप ही नहीं हुआ, उसके बाद आप मीडिया को रोक रहे हो, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो वहां पे जा रहे थे उनको रोक रहे हो, इन सब लोगों को आप रोक रहे थे, ठीक है ना, लड़की के परिवार से मिलने के लिए। तो ये एक तरफ पॉइंटेड टू इशारा करते हैं इन सब चीजों का, कि आपने क्या किया, प्रशासन ने एक ऐसा रवैया अपनाया है कि वो जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस नहीं चाहती, उन्होंने तो क्या शत्रुतापूर्ण तरीका अपनाया है पूर्ण जस्टिस के खिलाफ, संपूर्ण जस्टिस के खिलाफ। इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, ये देखो भैया, इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, एक तो ये बना है यहां पे पैसिव वॉइस, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो टू बी और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है, मैं आपको समझाता हूं कब आती है, जब किसी एक्टिव पार्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो जब आप इसका पैसिव बनाते हो तो इसे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब समझते हैं क्या कहता है, इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड। अब एक और चीज बताता हूं, इट ओनली, ये जब किसी सेंटेंस में ऐसे बनता है ना फ्रेज, इसका मतलब होता है काश, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल बात करता है। तो ठीक है, अब ये क्या कहता है, इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, अब ये क्या कहता है कि इस बात की उम्मीद की थी, इट वॉज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, इस बात की उम्मीद तो की थी, मतलब काश, काश कुछ ऐसा हुआ था कि इस बात की तो उम्मीद की थी, दैट, कि सच एन एटीट्यूड, ये इस प्रकार का जो रवैया था, वुड क्रिएट, वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, वो क्या करेगा, एक क्या क्रिएट करेगा भाई, अ बैकलैश अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, की इस बात की तो उम्मीद थी कि ये जो आपका इस तरीके का जो रवैया है ये करेगा, वुड क्रिएट, हाइपोथेटिकल कंडीशन में वुड का यूज करते हैं कि ये वुड क्रिएट, ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक बैकलैश, विपरीत प्रतिक्रिया क्रिएट करेगा, विपरीत प्रतिक्रिया बनाएगा अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार के खिलाफ। ये जो आपका रवैया था ना, सबको पता था कि कम से कम इतना तो सबको ही पता था कि इतनी तो सबने एक्सपेक्ट की थी, उम्मीद की थी, सबको इस बात की उम्मीद थी कि ये इस प्रकार का रवैया, एक विपरीत प्रतिक्रिया, एक अपनी तरफ, अब एक आप कह सकते हो बैकलैश को, गुस्सा, ठीक है ना, गुस्सा तो कहीं ना कहीं आएगा, किसके खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। द ओनली वे टू रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, केवल एकमात्र रास्ता, टू रिस्टोर प्राप्त करने का, रिस्टोर का मतलब पुनः प्राप्त करने का, इट्स इमेज, इट्स इमेज का मतलब सरकार की जो छवि है, टू इट इज टू डिस्प्ले एम्पैथी फॉर द विक्टिम। अब देखो ये क्या कहता है कि एकमात्र जो मतलब उनकी इमेज को सुधारने का, डिस्प्ले एम्पैथी का मतलब क्या होता है, दिखाना, एम्पैथी का मतलब, एम्पैथी का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्या दिखाओ, सहानुभूति। एम्पैथी का क्या मतलब होता है, सहानुभूति तो दिखाते, डिस्प्ले करते, दर्शाते, सहानुभूति तो दर्शाते। एकमात्र रास्ता जो था वो क्या था, रिस्टोर करने का अपनी इमेज को, अपनी छवि को, कि आप क्या करते, एम्पैथी, अपनी सहानुभूति डिस्प्ले करते, दिखाते, फॉर द विक्टिम, पीड़ित के लिए, एंड ट्रीट प्रोटेस्ट्स सीकिंग जस्टिस एज लेजिटिमेट, और ट्रीट करते, ये लाइन अच्छे से समझना, किसको आप करते, जो विरोध हो रहे हैं ना उनको सरकारी या कानूनी वैध ठहराते, आप जो आप उनको ट्रीट करते, जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध हो रहे हैं, सीकिंग जस्टिस, जो चाह रहे हैं, सीक का मतलब चाहना, जस्टिस जो न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय को चाह रहे हैं, इन सब प्रोटेस्ट्स को आप ट्रीट करते किस तरीके से, एज लेजिटिमेट, कानूनी वैध मानते। समझ गए आप लाइन को, देखो ऐसे बनाता है द इंदो एडिटोरियल लाइन अपनी। ये मैं दोबारा बताता हूं आपको कि आप अगर अपनी छवि को पुनः सुधारना चाहते थे, रिस्टोर करना चाहते थे, वापस प्राप्त करना चाहते थे, तो आपको क्या करना चाहिए, एम्पैथी को डिस्प्ले करना चाहिए था, जो सहानुभूति थी उसे दर्शाना चाहिए था, फॉर द विक्टिम,
जो पीड़ित है उसके लिए, और ट्रीट करना चाहिए था आपको। क्या ट्रीट करना चाहिए था? जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कौन से विरोध प्रदर्शन? जो सीकिंग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? जस्टिस, न्याय को चाह रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं एज लेजिटिमेट, कि आप उनको वैध ठहरा देते कि हाँ ठीक है, आप जो मांग कर रहे हो ना न्याय की वो सही है, उसका विरोध आप नहीं करते, उसको सही ठहरा देते। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते थे? अपनी जो इमेज है उसको वापस पुनः प्राप्त कर सकते थे। इवन दो, अब देखो, इवन दो का मतलब यद्यपि, द सस्पेक्ट्स नेम्ड बाय द 19-year old, जो 19 साल की इस लड़की के द्वारा जो सस्पेक्ट थे, जो जिन पे शक जाहिर किया गया था, उनके जो नेम्ड बाय का मतलब उनके नाम बताए गए थे, ठीक है ना, बाय द 19-year old। अब सुनो, ये एक नंबर आया, फिर एक नाउन आ रहा है। तो मैंने कई बार आपको बता दिया ये कि नंबर के बाद जो नाउन होता है ना, ये सिंगुलर में रहता है। तो अब सोचो आप, 19 ईयर्स ज्यादा सही नहीं लग रहा था क्या? कि जैसे 19 ईयर्स होना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखिए 19 ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा? 19 ईयर, ये सही रहता है। चलिए आगे, जैसे 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार्स होटल नहीं होता, ऐसे। तो ये कहता है कि यद्यपि उस लड़की ने, उस 19 साल की लड़की ने क्या कर दिया था? उनके नाम दे दिए थे। किनके नाम? जो सस्पेक्ट्स थे, ठीक है ना, जिन पे कहीं ना कहीं शक था। बिफोर हर डेथ, अपनी मौत से पहले, इन अ दिल्ली हॉस्पिटल, दिल्ली के एक अस्पताल में, हैव बीन अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें अरेस्ट तो किया गया था। एंड द एफआईआर, और एफआईआर इंक्लूड्स द चार्जेस ऑफ गैंग रेप, जिनमें चार्ज लगे थे, आरोप लगे थे, किसके? गैंग रेप के चार्ज भी इंक्लूड किए गए थे। किसमें? उनकी एफआईआर में। मतलब ये कह रहा है आपको कि उस लड़की ने जो नाम बताए थे ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। उस एफआईआर में क्या इंक्लूड था? जो आरोप में गैंग रेप के भी आरोप शामिल थे। देयर आर क्लियर साइन, ये साफ साफ तौर पर साइंस हैं, ये साफ साफ तौर पर आपको बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? देखते हैं क्या बताएगा ये। दैट द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की, जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, इज अडॉप्टिंग ड्यूबियस टैक्टिक्स, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ना, वो अडॉप्ट कर रही है। अडॉप्ट का मतलब अपना रही है। अडॉप्ट का मतलब क्या है? अपना रही है। क्या? ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब संदिग्ध। कितनी ही बार द हिंदू एडिटोरियल में कितनी बार एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। टैक्टिक्स का क्या मतलब होता है? टैक्टिक्स का मतलब होता है तौर तरीके। वैसे तो टैक्टिकल का मतलब रणनीति भी होता है। टैक्टिकल का क्या मतलब होता है? रणनीति भी होता है। तो यहां पे आप रणनीति भी मान सकते हो कि वो है ना एक संदिग्ध रणनीति, संदिग्ध तौर तरीके क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, व्हाट इट सीज एज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इटसेल्फ। कितनी गजब की और शानदार लाइन बनाई है इसने कि वो ये कहता है कि योगी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो अपना रही है एक क्या क्या अपना रही है? एक संदिग्ध तौर तरीके अपना रही है। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। व्हाट इट सीज, जिनको वो देखते। इट सीज का मतलब गवर्नमेंट की बात करें, इट यहां पे सरकार के लिए। सरकार देखती है, जिनको सरकार देखती है एज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब समझो आप ये क्या कहता है कि वो लोगों के विचारों को, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ स्पष्ट विचार, जो उनके कि लोगों के जो विचार है, जो बिल्कुल साफ स्पष्ट विचार है ना, उनको सरकार अपने खिलाफ मान रही है। सीज का मतलब यहां पे क्या? देख रही है, मान रही है। सरकार जो है ना, पब्लिक ओपिनियन को है ना, क्या कर रही है? जो साफ साफ जो लोगों की ओपिनियन है, जो स्पष्ट उनके विचार हैं लोगों के, उनको सरकार क्या करिए? अगेंस्ट इटसेल्फ, अपने खिलाफ सीज मान रही है। भी सरकार को यह लगता है कि जो लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये तो सरकार के खिलाफत कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो सरकार की खिलाफत सिर्फ क्यों कर रहे हैं? कि उन्हें न्याय चाहिए। वो किसकी मांग कर रहे हैं? डिमांड फॉर, किसकी मांग कर रहे हैं? वो न्याय की। Recognizing that the formation of an SIT did not help undo the damage of the government's image। अब देखो ये क्या कहता है कि रिकॉग्नाइजिंग दैट का मतलब इस बात को पहचानते हुए, रिकॉग्नाइजिंग दैट का मतलब इस बात को पहचानते हुए, कौन सी बात को? दैट की द फॉर्मेशन, जो गठन किया गया, फॉर्मेशन का मतलब जो गठन किया गया, ऑफ एन एसआईटी का जो गठन किया गया है ना, डिड नॉट हेल्प, इसने मदद नहीं की, अंडू, बदल देने में। आप यूज करते हो ना कभी, कोई मान लो फोटो है, उसमें आप कोई भी थोड़ा बहुत माहौल बनाते हो, उसको साफ करते हो, उसके अंदर तो भी चेंजेस फिर लाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मामला ज्यादा ही सफेद दिखा दी फोटो, तो आप अंडू कर देते हो, फिर वापस वो वैसा का वैसा ही आ जाता है। तो ये कहता है कि जो गठन हुआ है एसआईटी का, इसने मदद नहीं की अंडू, बदलने में, द डैमेज, उस नुकसान को, टू द गवर्नमेंट्स इमेज, जो नुकसान किसको हुआ? सरकार की इमेज को, सरकार की छवि को जो नुकसान हुआ, जो डैमेज हुआ, वो नहीं सुधरा, वो नहीं बदला। किससे? एसआईटी के गठन से। द चीफ मिनिस्टर, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया? रिकमेंडेड, अनुशंसा करी,
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। किसकी अनुशंसा कर दी उन्होंने? सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की। कि उनको ये बात क्या लगी, गवर्नमेंट को ये बात लगी कि इसने हमारी छवि को सुधारा ही नहीं। किसने? एसआईटी ने कोई मदद नहीं करी सुधारने में, जो हमारा नुकसान हुआ सरकार की इमेज का, छवि का। तो फिर उन्होंने रिकमेंड करा, अनुशंसा करी। रिकमेंड की स्पेलिंग मिस स्पेल्ट में आ जाएगी, कभी डबल एम की जगह एक एम आ जाएगा, एक सी की जगह पर दो सी लगा के दे देगा, तो रिकमेंडेड की स्पेलिंग देख लेना। रिकमेंड किया, अनुशंसा किया एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की। हाउएवर फिर भी इवन दैट केम अक्रॉस, अब समझो आप यहां पे क्या कहता है, हालांकि फिर भी यह कदम, ठीक है ना, यह जो कदम था, इवन दैट केम अक्रॉस एज अ मूव, ये जो कदम है ना, केम अक्रॉस का मतलब कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का वैसे मतलब होता है अचानक से किसी चीज का सामने आना। तो हालांकि ये जो कदम है ना, इसलिए भी सामने आया, इवन दैट केम अक्रॉस एज अ मूव, ये जो कदम है कौन सा? सीबीआई वाला। सीबीआई वाला ये कदम जो है ना, केम अक्रॉस का मतलब सामने आया है, टू फॉब ऑफ। अब बताता है ये, देखो क्या कहता है कि सीबीआई का गठन करने के पीछे एक और भी कारण हो सकता है, कि हालांकि फिर भी केम अक्रॉस सामने आया है, अ मूव, ये जो एज अ मूव, ये एक ऐसे कदम के तौर पे सामने आया है, टू फोब ऑफ। नोट डाउन कर लो फोब ऑफ को। फोब ऑफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज से बचने के लिए जो आप कदम उठाते हो ना, मतलब आपने मम्मी पापा के डांट से बचने के लिए पढ़ाई के लिए किताब उठा ली, समझ में आ गई? टीचर की डांट से बचने के लिए आपने क्या कर लिया? अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ये क्या होता है? फॉब ऑफ। तो किसी के किसी कदम से बचने के लिए जो आप कदम उठाते हैं ना, किसी की जांच पड़ताल से, किसी की डांट से, किसी के गुस्से से अगर आप बचने के लिए कोई कदम उठाते हो, दैट इज फॉब ऑफ। याद रखिएगा, ठीक है ना? तो हालांकि ये हो सकता है कि ये जो कदम उठाया गया ना, ये सामने आया किसके तौर पे? फॉब ऑफ, बचने के लिए। किससे बचने के लिए? एनी एडवर्स ऑर्डर, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल, उल्टा कोई आदेश आ जाए फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहां से? इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी प्रतिकूल ऑर्डर से बचने के लिए, फॉब ऑफ का मतलब बचने के लिए, हो सकता है आपने कदम उठाया हो, यह कदम आपका सामने आया हो। क्यों? अब देखो ये बताएगा क्यों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? विच हैज टेकन, विच का मतलब यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा है। विच हैज टेकन, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ना, इसने उठा लिया है सुओ मोटो कॉग्निसेंस। सुओ मोटो कॉग्निसेंस का क्या मतलब होता है? ये देखो एक कानूनी शब्द है, इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई मुद्दा जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, और कोर्ट को लगता है कि ये मुद्दा मुझे उठाना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो कानून जो कोर्ट होता है ना, वो स्वतः संज्ञान लेता है, खुद उसके बारे में आवाज उठाता है। तो सुओ मोटो कॉग्निसेंस का मतलब स्वतः संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट है ना, हैज टेकन, ले चुकी है, स्वतः संज्ञान ले चुकी है, ऑफ द मैटर, इस पूरे मसले का स्वतः संज्ञान ले चुकी है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा, यूपी गवर्नमेंट ने, कि एक काम करो, सीबीआई की जांच और बैठा दो, ठीक है ना, कि कम से कम आपको कहीं कोई प्रतिकूल, कोई नेगेटिव कोई ऑर्डर ना मिल जाए। किससे? इलाहाबाद हाईकोर्ट से। आगे देखते हैं भाई, रिमार्क्स बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स टू द इफेक्ट दैट। अब देखो रिमार्क्स बाय का मतलब है कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने ना रिमार्क करा, टिप्पणी करी, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, रिमार्क्स बाय, टिप्पणी करी गई, टू द इफेक्ट, इस प्रभाव के ऊपर, ये पूरी पूरी जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रभाव है ना, इस प्रभाव के तौर पर एक टिप्पणी करी गई, दैट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ रेप, कि बलात्कार के कोई प्रमाण नहीं थे। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ रेप, बलात्कार के कोई प्रमाण नहीं थे। साइटिंग द एब्सेंस, अब देखो साइटिंग को नोट डाउन करो। साइटिंग का क्या मतलब होता है? हवाला देते हुए, इशारा करते हुए। एक तरीके से किसका हवाला देते हुए? साइटिंग, इशारा करते हुए, हवाला देते हुए। द एब्सेंस, किसकी एब्सेंस थी? मतलब किसकी कमी थी? ऑफ सीमन। सीमन क्या होता है? जो व्यक्ति होता है उसका वीर्य, उसे सीमन बोलते हो आप, कि वीर्य की कमी थी, सीमन की कमी थी, इन स्वैब टेकन फॉर फोरेंसिक एनालिसिस। फोरेंसिक जो एनालिसिस के लिए जो स्वैब लिए गए, स्वैब टेकन, स्वैब किसे कहते हैं? स्वैब देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे एक कपड़े का, कॉटन का छोटा टुकड़ा होता है, जिसपे उन्होंने क्या लिए थे? एक तरीके से सीमन, सीमन का मतलब वीर्य के जो भी उन्होंने अंश लिए थे ना, उस टुकड़े पर जो भी उन्होंने अंश लिए सीमन के, उनकी क्या थी? एब्सेंस थी, मतलब वो थे ही नहीं। इस बात की तरफ, इस बात का हवाला देते हुए जो फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, फोरेंसिक एनालिसिस तो नहीं, फोरेंसिक जो जांच होती है, उस जांच के लिए जो स्वैब लिया गया, जो छोटे टुकड़ों में सीमन के अंश लिए गए ना, उनकी कमी थी। इस चीज का हवाला देते हुए कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि एविडेंस तो रेप के मिले ही नहीं। इंडिकेटेड एन ऑफिशियल रिलक्टेंस टू एक्नोलेज द गैंगरेप पार्ट ऑफ द ऑफेंस। अब देखो आप क्या कहता है ये, इंडिकेटेड एन ऑफिशियल रिलक्टेंस। अब देखो ये कहता है यहां पे इंडिकेट का क्या मतलब निकल के आता है, कि ये कहता है
कि ये एक तरीके से इशारा करते हैं, इंडिकेट्स का मतलब क्या होता है, ये इंडिकेटेड, इन्होंने इशारा किया है किस चीज की ओर इशारा किया, ऑफिशियल रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाना। इन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से, देखो ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक रूप से, हिचकिचाना एक आधिकारिक हिचकिचाहट को इंडिकेट करता है। टू एक्नोलेज, एक्नोलेज का मतलब क्या है, स्वीकार करने में, एक्नोलेज का मतलब होता है स्वीकार करने में, कि आप ये कह सकते हो कि आधिकारिक रूप से जो सरकार है ना वो हिचक रही है, हिचकिचा रही है, क्या स्वीकार करने में, द गैंग रेप पार्ट ऑफ द ऑफेंस, कि पूरे के पूरे इस मसले में, पूरे के पूरे इस मामले में क्या हुआ है, गैंग रेप हुआ है या नहीं हुआ, इस बात को सरकार क्या कह रही है, इस बात से हिचकिचा रही है, सरकार पीछे हट रही है। ठीक है ना। ऑफ द ऑफेंस का मतलब कि जितने भी अपराध हुए ना उनमें गैंग रेप, ऑफ द ऑफेंस का मतलब जितने भी ऑफेंस हुए, जितने अपराध हुए उस लड़की के साथ, जीभ काटी गई, उसकी गर्दन तोड़ी गई, ऐसे जितने भी उसके साथ अपराध किए गए ना, जितने ऑफेंस हुए उनमें से गैंग रेप को वो क्या कर रही है, एक्नोलेज कर रही है, वो क्या कर रही है, उनको स्वीकार नहीं कर रही, उनको स्वीकार करने में रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब हिचकिचा रही है। समझ गया, रिलक्टेंस वर्ड नोट डाउन कर लेना। लेटेस्ट रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट, जो एकदम हाल ही में जो ताजा रिपोर्ट जो आती है वो सुझाव देती है दैट अ जर्नलिस्ट, वो उनमें क्या सुझाव दिया गया कि जर्नलिस्ट ऑन हिज वे टू हाथरस, एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार थे जो कि अपने रास्ते पे थे, कहां जा रहे थे वो, हाथरस, ऑन ऑन हिज वे टू हाथरस, हाथरस के अपने रास्ते पे थे, एंड 3 others, और तीन और भी, हैव बीन डिटेन्ड, उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। हैव बीन डिटेन्ड का मतलब होता है उनको रोक लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए एक चीज समझाता हूं, देखो एक तो होता है वे प्लस टू, और एक होता है वे प्लस ऑफ। टू कब लाता है, जब रास्ते के लिए, जब आप रास्ते की बात करते हो ना, रास्ता, जैसे आप पूछते हो कि वे टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का रास्ता कौन सा है भाई साहब, तो आप जब रास्ता पूछते हो ना तब तो वे के साथ प्रेपोजिशन आती है टू। और एक वे का मतलब एक और भी होता है तरीका, वे का मतलब क्या होता है, तरीका। यार इसका क्या वे हो सकता है इस काम को सही करने का, वे ऑफ, तब आप क्या करते हो, वे के साथ प्रेपोजिशन लगाते हो ऑफ, ध्यान रखोगे, बहुत अच्छी बात है। वे टू रास्ते के लिए और वे ऑफ तरीके के लिए यूज करा जाता है। तो यहां देख लो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, वे टू हाथरस, जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन एक जर्नलिस्ट को और 3 और भी थे, उनको क्या कर लिया गया, डिटेन्ड, डिटेन्ड का मतलब हिरासत में ले लिया गया, जब वो कहां जा रहे थे, हाथरस जा रहे थे। दे आर ऑल्सो सोट टू बी लिंक्ड, अब देखो असली बात, दे आर ऑल्सो सोट, ये लोग, दे आर ऑल्सो सोट, ये लोग जिनको हिरासत में लिया गया ना, दे किसके लिए यूज हुआ है, ये इन लोगों के लिए, इन तीनों चारों लोगों के लिए। दे आर ऑल्सो सोट, ये लोग जो क्या है, जिन्हें हिरासत में लिया गया ना, इनका लिंक जोड़ना चाहा गया है, इनको लिंक, लिंक का मतलब इनका कनेक्शन करने की कोशिश की गई। सीक की थर्ड फॉर्म है ना, दे सॉट सेकंड फॉर्म है, दे आर ऑल्सो सॉट, इनको भी जोड़ा गया। ठीक है ना, इनका भी लिंक कनेक्शन जोड़ने की चाहत रखी गई, सॉर्ट का मतलब चाहा गया, क्या, टू द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, किनके साथ, टू द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। ठीक है ना, इस संगठन के साथ इनका कनेक्शन लिंक करने की कोशिश की गई, इनका लिंक जोड़ने की उम्मीद रखी गई, चाहा गया, किनका, ये जो पकड़े गए ना रिपोर्टर वगैरह, इनका। अब ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम, एक संगठन जिसका नाम केम अप इन कनेक्शन, जिसका जो नाम है ना केम अप, केम अप का मतलब देखो क्या बनता है, केम अप का मतलब होता है सामने आना। ठीक है ना, केम अप, वैसे कम अप है ना, अगर आप ईडियम पढ़ोगे ना, कम अप, COMEUP, कम अप, इसका मतलब होता है हैसियत में ऊंचा बढ़ना, आपकी हैसियत में बढ़ोतरी होना, वो ईडियम बनता है। यहां ईडियम नहीं है, यहां फ्रेजल वर्ब है। यहां इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब बनेगा, केम अप का सामने आना, कि उस संगठन का नाम जो है वो सामने आया इन कनेक्शन, किसके कनेक्शन में, किनके जुड़ाव में, विद रिसेंट राइट्स, जो हाल ही में जो दंगे हुए, एंड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इस संगठन का नाम सामने आया, इनसे इनका नाम जोड़ दिया गया। This raises the suspicion of an attempt to control the narrative by restoring of a टेम्पलेट ऑफ आइडेंटिफाइंग मेंबर्स। चलो समझते हैं, पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस है। दिस रेजेज, अब देखो ये क्या कहता है, दिस रेजेज अ सस्पिशन, इस बात से यह शक पैदा होता है। दिस रेजेज, दिस का मतलब इस बात से, दिस का मतलब क्या, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये, इससे रेजेज उठता है, द सस्पिशन, शक की बात जाहिर होती है, शक उठता है। ठीक है ना, इस बात से यह शक पैदा होता है ऑफ एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द नैरेटिव, किस चीज का, कि है ना सरकार जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है,
सरकार क्या कर रही है, कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। किसको, द नैरेटिव, इस पूरी घटना को, पूरी कहानी को। नैरेटिव का मतलब इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को। बाय रिसोर्टिंग, बाय रिसोर्टिंग का क्या मतलब है, यहां पे मतलब निकल के मतलब सहारा लेते हुए। रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, और रिसोर्ट के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, ध्यान रखिएगा। रिसोर्टिंग टू, किसका सहारा लेते हुए, अ टेम्पलेट ऑफ आइडेंटिफाइंग मेंबर्स। अब देखो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जो आप अपनी फिक्स थिंकिंग कर लेते हो ना, आप अपनी क्या कर लेते हो, फिक्स जो थिंकिंग कर लेते हो। कोई भी फिक्स आपने दिमाग में कोई चीज सोच ली, रटी रटाई, ठीक है ना, क्रैमिंग कर लिया आपने, किसी चीज के बारे में अपनी धारणा बना ली, उसके बारे में बात करता है। किसका सहारा लेते हुए, एक अपनी जो धारणा है, ठीक है ना, सोची समझी, जो पहले से पूर्व निर्धारित जो टेम्पलेट है, जो उनकी धारणा है, ऑफ आइडेंटिफाइंग मेंबर्स, की पहचान करना, किन सदस्यों की, ऑफ ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, एक सामुदायिक जो संगठन है, इसकी पहचान करना, एज एलिज्ड, जिसके ऊपर एलिज्ड किया गया, आरोप लगाए गए हैं, किसके, कॉन्स्पिरेटर्स, षड्यंत्र करने के, एंड इंस्टिगेटर्स ऑफ वायलेंस, हिंसा को भड़काने के। इंस्टिगेटर्स का मतलब होता है भड़काना, वायलेंस का मतलब हिंसा, कॉन्स्पिरेशन पहले भी वर्ड आ चुका है, षड्यंत्र, एलिज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। अब मैं समझाता हूं क्या है पूरी की पूरी लाइन, कि ये जो है ना, ये इस बात से शक पैदा होता है कि सरकार जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है इस पूरी की पूरी कहानी को, इस पूरी की पूरी घटना को। क्या, किसका सहारा लेते हुए सॉरी, किसका सहारा लेते हुए, कि वो चाहते हैं सॉरी अगेन, ठीक है, कई इधर हो गए ना बोलते और तबीयत पहले ही गड़बड़ है। किसका सहारा लेते हुए वो क्या, किसका सहारा ले रहे, आइडेंटिफाई करना, कि पहचान करें उन सदस्यों की जो ये संगठन है, जो सामुदायिक संगठन है, जिस पर एलिज आरोप लगे हैं षड्यंत्र के, और किसके, भड़काने के, किसको, हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। ये बन गया। द टेम्पलेट इंक्लूड्स द यूज ऑफ पिनल प्रोविजंस। अब देखो ये जो टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब वही उनकी जो धारणा है, वो जो सोच है, जो उनकी मेंटालिटी है, इसमें इन्होंने क्या इंक्लूड और कर लिया है, द यूज ऑफ पिनल प्रोविजंस। पिनल प्रोविजंस का क्या मतलब होता है, दंड के प्रावधान, ठीक है ना। सरकार ने क्या कर लिया है, दंड के प्रावधान का भी यूज करा है, इंक्लूड करा, उनको शामिल कर लिया है सरकार ने अपनी धारणा में। दंड के प्रावधान, पिनल का मतलब क्या होता है, दंड, और ठीक है ना, और प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, दंड के प्रावधानों को भी यूज कर लिया है, शामिल कर लिया है। रिलेटिंग टू, जो किन से संबंधित है, टू सेडिशन, देशद्रोह से, एंड कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र से, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्योरी। प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्योरी, इसको नोट डाउन कर लो। प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्योरी का क्या मतलब निकल कर आता है, देखो समझना आप बात को। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपित करना, और यहां आप यूं समझ लो सामने लाना। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है, सामने लाना। जैसे प्रक्षेपित करते हैं ना हमारे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, ये किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं, मतलब सामने लेके आते हैं। तो ये सामने लेके आना एक थ्योरी को, ठीक है ना, एक थ्योरी को सामने लेके आते हैं, दैट की ऑल प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ प्लॉट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। अब देखो क्या कहना चाहता है सरकार ने ना, क्या किया, दंड के प्रावधानों का प्रयोग किया है, ठीक है ना, अपने टेम्पलेट्स में, अपनी सोच में, अपनी थ्योरी में, जो किन से जुड़े हुए हैं, कौन से दंड, जिन दंडों में क्या क्या शामिल कर लिया, मतलब दंड किस किस चीज के मिल सकते हैं, सेडिशन के, सेडिशन मतलब देशद्रोह के, षड्यंत्र के, और प्रोजेक्शन ऑफ ए थ्योरी वो क्या करते हैं, इस थ्योरी को भी सामने लाते हैं। कौन सी थ्योरी को प्रोजेक्ट करते हैं, कौन सी सोच को, थ्योरी का मतलब कैसी सोच को प्रोजेक्ट करते हैं, सामने लाते हैं, कि ऑल प्रोटेस्ट, जितने भी विरोध हो रहे हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, जो राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, किसके खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट इट, इट का मतलब सरकार के खिलाफ जो हो रही है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या करती है, निर्माण करती है एक प्लॉट का, ठीक है ना, ये प्लॉट बना रहे हैं, एक अपने आप में षड्यंत्र का निर्माण करते हैं, टू ओवरथ्रो, उखाड़ फेंकने के लिए, द गवर्नमेंट, सरकार को। कहने का मतलब ये सरकार को उखाड़ फेंकने का एक षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है, उस षड्यंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो इन सब के लिए उन्होंने किसको क्या कर दिया, पिनल प्रोविजन सेट कर दिए, दंड के प्रावधान और बना दिए। रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट वुड हैव एंडोर्ड, ठीक है ना, टू एक्सटेंड अ हीलिंग टच। अब समझो आप ये क्या कहता है, एक अगर रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब अगर एक जिम्मेदार सरकार होती, जवाब देने वाली सरकार होती ना, तो उसने क्या किया होता, वुड हैव एंडोर्ड। अब देखो वुड हैव एंडोर्ड का क्या मतलब होता है, ऐसा किया होता, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल चीज दिखा रहा है जो हुई नहीं है। वुड हैव एंडोर्ड का मतलब क्या है, यहां पे ये कहता है कि अगर एक जिम्मेदार सरकार होती, जवाबदेही सरकार होती ना, तो उसने ये एंडोर्ड का मतलब होता है साहस किया होता। क्या साहस किया होता, एंडोर, एंडेवर का क्या मतलब होता है, साहस। क्या एंडेवर किया होता, क्या साहस किया था, टू एक्सटेंड अ हीलिंग टच। क्या, अब समझो आप यहां पे बात, कि उन्होंने ये साहस किया होता कि वो पीड़िता के जख्मों को भरते,
एक्सटेंड हीलिंग, हीलिंग का मतलब जो भी, हीलिंग का मतलब जो जख्म उनके थे उनको क्या करते, टच करते, मतलब उनके जो जख्म थे पीड़िता के जो है ना उनको एक्सटेंड करते, उनको उन जख्मों को बढ़ाते नहीं, उनको भरते। रीएश्योर और आश्वस्त करते द विक्टिम्स, जो पीड़ित परिवार है उसको आश्वस्त करते, किसके लिए, न्याय के लिए, ठीक है ना। और हीलिंग टच देते, हीलिंग टच का मतलब क्या है, एक तरीके से उन्हें किसी ना किसी तरीके से जो उनका मतलब जख्म थे ना उनको भरते वो, और आश्वस्त करते पीड़ित परिवार को, एंड रिजर्व और बचा कर रखते इट्स रैन, वही आगे दोबारा से अपने वर्ड रॉफ, अपने उस गुस्से को, अपने उस जो उनका गुस्सा था उसको रिजर्व करते, बचा के रखते फॉर द ऑफेंडर्स, किसके लिए, जो अपराधी थे, जो आरोपी थे उनके लिए सरकार को अपने गुस्से को रिजर्व करके बचा के रखना चाहिए था, करना तो ये चाहिए था सरकार को। लेकिन हुआ क्या देखते हैं, इंस्टेड, इसके बावजूद द आदित्यनाथ गवर्नमेंट, जो योगी सरकार है, इज फोकसिंग, वो फोकस कर रही है, वो अपना पूरा ध्यान किस पे लगा रही है, ऑन ब्लेमिंग पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लेम करने पे, उन पे आरोप लगाने में, प्रेशराइजिंग द विक्टिम्स फैमिली, प्रेशरिंग कर रही है, दबाव डाल रही है विक्टिम्स फैमिली, जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है उस पर दबाव डाला जा रहा है, एंड प्रिवेंटिंग, रोका जा रहा है द इमरजेंस ऑफ अ यूनाइटेड वॉइस अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। और किसको रोका जा रहा है, देखो समझो आप यहां पे, द एमरजेंस का मतलब क्या होता है, उभरती हुई, क्या उभरती हुई, उभरती हुई ऑफ अ यूनाइटेड वॉइस, एक संगठित आवाज, उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा के खिलाफ जो उभरती हुई आवाज है उसको रोका जा रहा है। काम योगी सरकार ये कर रही है, और करना क्या चाहिए था, परिवार को सांत्वना देनी चाहिए थी, आश्वस्त करना चाहिए था न्याय के प्रति। अटैक्स ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और साथ साथ क्या करिए, वो हमला कर रही है एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का मतलब क्या है यहां पे, एक तरीके से ऐसे समुदाय जो पहले से ही दबे पड़े हैं, पहले से ही पीड़ित हैं, ऐसे जो समुदाय हैं उनके ऊपर अटैक कर रही है, ठीक है ना, हमला कर रही है। एंड द डिवास्टेटिंग इफेक्ट, और इन सब का, डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, विनाशकारी, इफेक्ट, प्रभाव, एन अन रीजनरेट का क्या मतलब होता है, कास्ट हायरार्की। अब देखो होगा क्या कि इसका विनाशकारी जो प्रभाव है ना वो देखने को मिलेगा किसके ऊपर, देखो ये कहता है कि सरकार जो अपना ध्यान दे रही है किसके ऊपर, विनाशकारी प्रभावों पर, जिनमें जो जाति की हायरार्की का मतलब क्या होता है, ऊंच नीच, कम होना, ज्यादा होना, ऊपर होना, नीचे होना, ठीक है ना, पदानुक्रम को भी बोलते हैं, पर्टिकुलर गूगल पे मिलिंग देखोगे ना पदानुक्रम मिलेगा, पदानुक्रम का मतलब आपकी जाति ऊंची है, मेरी जाति नीची है, ऊंच नीच, जात पात, इन सब को क्या कहता है, अनरीजनरेट, मतलब इनको सरकार जो है ना इनको सुधारने की नहीं सोच रही है, ठीक है ना, अनरीजनरेट कर रही है, मतलब इन्हें सुधारा नहीं जा रहा, ठीक है ना, तो इनको सुधारने की जरूरत हैज ऑन सोसाइटी, और इनका क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है इनके विनाशकारी प्रभावों पर। कौन से विनाशकारी प्रभाव, जिनमें जाति की ऊंच नीच की सोच जो बनी हुई है, और इस सोच को वो सुधार नहीं रहे, कहां पर, हैज नो ऑन सोसाइटी, समाज पर, तो समाज पर एक तरीके से इनका क्या पड़ेगा, जाति की ऊंच नीच का प्रभाव पड़ेगा। तो ये था हमारा एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें थी, ये इधर दूसरा एडिटोरियल भी होता है, लेकिन एक पढ़ लो बहुत है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, अगले एडिटोरियल, अच्छे एक एडिटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, एडिटोरियल को शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।